अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 है, एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें उसने दिया हुआ है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो गिवन है आर इक्वल। अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं देन ए इज इक्वल टू ज़ीरो और ए क्यूब बी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इसमें ये है कि उसने ये हमें दी हुई है इक्वेशन और उसने कहा है कि इसके रूट्स इक्वल हैं। देन इसका मतलब ये है कि हमने ये शो करके देना है कि ये समझ लें आंसर हमने उसको निकाल कर देने हैं। रूट्स उसने कह दिया है इसके इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल हम पुट कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का बुक में आंसर मौजूद नहीं है, यही समय लैंड में हमने आंसर उसको फाइंड आउट करके देने हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, आपकी आसानी के लिए ये चीज़ें मैं पहले लिख चुका हूँ। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर अंदर वैल्यूज़ में ए बी सी ऑलरेडी आ जाए तो हम कैपिटल ए बी सी यूज़ करते हैं ताकि उनमें थोड़ा सा फ़र्क कर सके। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b हमारे पास क्या था, x का कोफिशिएंट विद साइन -2 n2 a स्क्वायर माइनस bc होल स्क्वायर -4 a की जगह पे हमारे पास क्या है, c स्क्वायर माइनस ab और c की जगह पे हमारे पास क्या है, b स्क्वायर माइनस ac। जब हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं पावर हमारे पास क्या है, इवन है, माइनस क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। मीन एक तो 2 का स्क्वायर माइनस ख़त्म पावर इवन की वजह। इसका हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास क्या हो जाता है, अलहदा स्क्वायर ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी सी होल का स्क्वायर -4। हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं सी स्क्वायर को, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी की पावर 3। सी स्क्वायर जब ए सी से मल्टीप्लाई होगा ए सी की पावर 3 माइनस ए बी की पावर 3 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी। ये हमारे पास इधर तक आ गया। अब हम इस स्क्वायर को ओपन करते हैं तो हमारे पास ये 2 का तो 4 ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, पहली रकम का स्क्वायर माइनस पहली रकम ए स्क्वायर है उसका स्क्वायर माइनस 2a की जगह पे ए स्क्वायर, बी की जगह पे बी सी प्लस बी सी होल का स्क्वायर। हमारे पास इसका स्क्वायर ओपन किया, 2 का 4 आता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, -4 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, हमारे पास आ जाता है -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac क्यूब माइनस माइनस प्लस 4ab क्यूब माइनस प्लस माइनस 4a स्क्वायर bc। हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने से आ गया। अब हम इधर इसको लिखते हैं, क्या आ जाता है, फिलहाल अंदर प्रोसीजर है अभी करना है, a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब माइनस 4a स्क्वायर बी सी। अब हमारे पास क्या है, हम S4 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं। S4 को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, 4a की पावर 4 माइनस 4 टू द 8 a स्क्वायर बी सी प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब
माइनस 4a² BC। अब इसमें से हम देखते हैं हमारे पास जो वैल्यूज कैंसिल होती है हम उनको कैंसिल कर देते हैं, और जो वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर इसमें हम देखें, एक तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाता है। अब अगर हम इनको रीअरेंज करके लिखें, हमारे पास क्या है, हमारे पास आ जाता है एक तो 4a³, 4a³, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लस 4ab³, 4ab³, फिर c³ वाली वैल्यू फिर प्लस 4ac³। अब हमारे पास अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास क्या है, -4 8a² BC, -8a² BC और -4a² BC, साइन सेम है, ऐड करेंगे, माइनस हमारे पास क्या आ जाता है 12 -12a² BC। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ये आ गया है। इसमें अगर हम देखें, हमारे पास क्या है, जो फार्मूला हमारे पास है उसमें हमने लिखा हुआ है कि इसको अगर देख ले, हमारे पास ये जगह है, इसमें हमने कहा हुआ है, क्वेश्चन वाले ने खुद कहा हुआ है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आएगा। रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये आपके सामने मैंने कंडीशन भी लिख कर दी थी, बुक के अंदर लिखी हुई है, सेकंड आई थिंक कंडीशन है। अगर रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है 4a4 प्लस 4ab³ प्लस 4ac³ माइनस 12a² BC इज इक्वल टू, अब 0 पुट कर देंगे, ये हमारे पास आ गया। इन सब में अगर हम देखें 4 भी कॉमन है, a भी कॉमन है, हमारे पास क्या आ जाता है 4a इनटू इधर क्या आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 4 3 12 abc इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनमें क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो रहा है। तो इनमें से कोई एक वैल्यू 0 के इक्वल है, 4a इज इक्वल टू 0, या हमारे पास क्या है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू 0/4, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc, और 0 डिवाइडेड बाई 4 0 ही आंसर आता है। अब यही चीज थी इस क्वेश्चन में, उसने यही कहा था, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन a इज इक्वल टू 0 और a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3bc। अब हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया था और ये कंडीशन हमने लगाई थी, अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल लिखा जा सकता है, हमने लिखा। ये हल क्या, हमारे पास a इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया, ये भी हमारे पास आंसर है, यही हमें आंसर चाहिए था। इस क्वेश्चन का आंसर बुक में मौजूद नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर किसी भी जगह पे आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।